दिनों से जारी बारिश के बीच शिक्षक खैम सिंह की पूरी संपत्ति नष्ट हो गई और इस आपदा में खैम सिंह जहां बेघर हो गए हैं, वहीं आजीविका से वंचित भी वो हो गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि हालातों को लेकर उन्होंने प्रशासन से जल्द मदद देने की गुहार भी लगाई है। जिस जगह अब हम मौजूद हैं, ये खैम सिंह जी का घर है। आप देखिए, ये जमीन जो है लगभग 6 या 7 फीट के करीब जो है पूरी धंस गई है। अब ये मकान जो है बिल्कुल एज पे है। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा, यानी करोड़ों का मकान, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है खैम सिंह की, खैमराज जी की थी, लेकिन आज जो है ये बिल्कुल धंस गई है। बेयारो मददगार हो गए हैं। हम जरूर खैम सिंह से भी बात करना चाहेंगे। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे आए हैं। हमने देखा कि जो सूरत हाल है, यहाँ 3-4 स्ट्रक्चर आपके टोटली डिमोलिश हो गए हैं, यानी ये रिहाइश के काबिल नहीं रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, थैंक यू आपका, आपके चैनल का। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, एक तो जो ऊपर से आपदा है, कहर जो बरस रहा है, मतलब हमारा ही नहीं, कई जगहों पे ऐसे लॉसेस हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपने और अपने इस एरिया की बात करूँ, यहाँ पे लगभग पिछले 4-5 दिनों से जो कंटिन्यूसली बारिशें होती रही, तो इसमें जो काफ़ी क्रैक्स पड़े हुए हैं सर। यहाँ से आप देख रहे हैं बाथरूम की कंडीशन क्या है। यहाँ से जो एरिया, मतलब जो प्लंथ लेवल है इसका, ये टोटली यहाँ से लेके नीचे दरिया के करीब करीब तक ये बिल्कुल ढह गया है। और इसने अपनी जगह कम से कम 1 से 1.5 मीटर जो है वो छोड़ दी है। लेकिन इसका एक कारण मैं बताऊँ आपको, जो मेन इसका रीज़न रहा, जो हमारे घर के पीछे जो रोड बना हुआ है, रोड में एक तो ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से एक तो वो फेलियर हो गया। उसके बाद में सड़क का सारा पानी, जो ड्रेन का सारा पानी है, वो रोड में आ गया। रोड में क्रैक्स, माइनर क्रैक्स पहले पड़ गए। हमने पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि हम उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते थे। कंटिन्यूसली दिन रात बारिश लगी थी। तो जब वो क्रैक्स पड़ गए, उन क्रैक्स में वो पानी भरता गया। और जो ये लैंड है, इधर से लेके आगे कलवर तक, नाले तक, वहाँ से लेके तो उसमें क्रैक पड़ते गए। तो मतलब वो ज़मीन जो है सिंकिंग एरिया बनती गई, वो ज़मीन धंसती गई। तो उस कारण से वो क्रैक वहाँ से लेके, रोड से लेके, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जो ये मकान का स्ट्रक्चर आप खुद ही देख रहे हैं, पूरा मतलब तहस नहस हो चुका है। तो यहाँ पे सर हम पिछले 3 दिनों से यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। और घर का जो सारा सामान है, यहाँ पड़ोस वाले मकान में हमने 2-3 मकान में एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक आपके पास आई? जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, अभी तक सर हमारे यहाँ जो कंसर्न पटवारी साहब हैं, उसके बाद में कंसर्न जो लंबरदार जी हैं, वो वहाँ पे आए थे। उन्होंने वहाँ पे मौका किया, उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दे दो एक पुलिस स्टेशन में। एसडीएम साहब यहाँ तक एसडीएम साहब तो अभी तक नहीं आए हैं, खाली पटवारी साहब, उसके बाद में जो लंबरदार जी हैं वही आए हैं। और डोडा के गांदोह के भर्ती गांव में लगातार बारिश के चलते जमीन धंसने की घटना सामने आई है, जिससे कि कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करीब 15 मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। कई परिवारों को अपने घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत, पुनर्वास और अब मुआवजे की मांग की है। ग्राउंड जीरो से जमीनी सूरत हाल दिखा रहे हैं और आज हम जिला डोडा सब डिवीजन गुंदो में इस वक्त मौजूद हैं और भड़गी के मकाम पे मौजूद हैं, जहां कंटिन्यू लगभग 10 या 11 दिन बारिश के बाद, एक फ्लैश फ्लड के बाद, रेनफॉल के बाद, लैंडस्लाइड के बाद जो है कि सूरत हाल हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। 115 के करीब जो ऑफिशियल आंकड़ा है, ऑफिशियल फिगर्स हैं, उसमें बताया गया है 115 के करीब मकान बिल्कुल सीवियरली या कंप्लीटली डैमेज हो गए और 400-500 के करीब मकानात अभी तक पार्शियली डैमेज है, वो भी अनसेफ हैं रिजाइडिंग के लिए, बैठने के लिए। हमारे साथ एक बहन यहाँ है। बहन, क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि हम जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि कैसे हालात हैं, क्या हो रहा है। तो क्या आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम हुक्मा देवी है। तो क्या हुआ बहन? जब हम घर के अंदर ही थे, तो ये पहले कुछ आवाज जैसी आई, मैं बाहर आई, मैंने देखा कि ये बाथरूम में पूरी दरार पड़ गई थी। तो फिर हमने यहाँ से माल वगैरह शिफ्ट कर लिया। फिर पूरे हमारे भाईचारा वाले लोग आए, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। तो उन्होंने जो आसपास भाईचारा था, हमारा भाईचारा आसपास वाला, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की। हमने माल वगैरह शिफ्ट कर दिया मकान, दूसरे मकान के लिए। फिर हमने बच्चे वगैरह निकाले। फिर इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। तो हमने सामान वगैरह बिल्कुल खाली कर दिया है। हम 4-5 साल से मकान बना रहे थे, हमने जो कुछ भी था हमने मकान पे लगा दिया था। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है।
तो हम चार पांच मकानों में शिफ्ट हुए हैं। सामान कहीं है, बच्चे कहीं हैं, हम माल मवेशी कहीं है। तो हम यही सोच रहे हैं कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी की हेल्प करूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल बेबस हो गई हूँ। मुझे हिम्मत नहीं आ रही है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। अभी भी हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेतबाही हो गई हमारे मकान की, बिल्कुल पूरी खस्ता हाल हो गई है। तो अब हम सोचते हैं, हमें अगर कोई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ सिर्फ पटवारी और नंबरदार आए थे, बाकी कोई भी नहीं आया है। किसी ने अभी तक देखा भी नहीं है। भाईचारे वाले लोग आते हैं कि अभी करेंगे, हर किसी के घर का यही हाल है, लेकिन यहाँ बिल्कुल बुरी तबाही हो गई है। अब क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे किसके मकान में रहेंगे। हर किसी के मकान की यही हालत है। इस दुख की घड़ी में पूरा मुल्क, पूरी स्टेट आपके साथ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूर जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और आपकी हेल्प करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात कर। हमारे साथ एक और बहन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबली देवी है। क्या कहना चाहोगे? ये जो भाई हमारे भाई का मकान ऐसे, तो कहीं हम भी आते जाते थे तो इसका बड़ा लॉस हो गया। ऐसे इतनी मेहनत की थी, इतनी कमाई की, पैसा फिर कुछ बैंक भी लिया था, ऐसे बैंक से लिया था, खुद का भी लगाया, तो अब बचा ही नहीं इधर कुछ। तो अभी क्या कर सकते, हमें भी कहीं उम्मीद थी, जाते आते थे। अब इनका घर ही टूट गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक खेम सिंह जी का मकान जो है, ये सिर्फ एक खेम सिंह जी के मकान की स्टोरी नहीं है, बल्कि यहाँ हजारों मकानात ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनके मकान जो है उनसे जुदा हो गए हैं। हम उम्मीद करेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हो, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन गुंदो हो, या LG मनोज सिन्हा हो, या चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब हो, या अमित शाह जी हो, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, वो जरूर जो है हमारी इस दुख भरी कहानी को सुनेंगे और इन लोगों के घरों तक आके इनकी मदद जो है जरूर करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड 0, बड़गी, गुंदो, डोडा से। छोटे से